My name is Rizwan Khan and welcome to Coding in Silly. आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CSS पोजीशन के बारे में, राइट। तो पोजीशन की हेल्प से आप अपने HTML डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो को छेड़ सकते हो, डिस्टर्ब कर सकते हो, राइट। मतलब आप पोजीशन यूज़ करके आप अपने एलिमेंट को डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर कर सकते हो, या फिर अपने एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के ऊपर ओवरलैप कर सकते हो, या फिर अपने एलिमेंट को आप फिक्स कर सकते हो, चाहे आप कितना भी पेज स्क्रॉल करो या डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करो, राइट। तो वो सारे एग्जाम्पल्स, यूज़ केसेस हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स डाइव इनटू द कोड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास बेसिक HTML डॉक्यूमेंट है, जहाँ पर मैंने एक सेक्शन क्रिएट कर रखा है एंड आर्टिकल्स है एंड 5 डिफरेंट आर्टिकल्स विद अ मॉडल इन द सेंटर ऑफ द आर्टिकल्स, ठीक है। तो एक मॉडल मैंने यहाँ पर बनाया है जो लुक्स लाइक ए पॉपअप या अलर्ट, एंड इन सबको एक बेसिक सी स्टाइलिंग दे रखी है, राइट। सो इट्स जस्ट नथिंग बट बॉर्डर कलर एंड बैकग्राउंड कलर, इमेज कलर, एंड देन एक मॉडल की जो स्टाइलिंग होती है वो दे दी मैंने, ठीक है। अब मैं इन सबको यहाँ पर हटाकर मैं आपको सेपरेटली दिखाता हूँ कि पोजीशन कैसे काम करता है। तो बेसिकली हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन होते हैं। पहली होती है स्टैटिक। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके हर एलिमेंट स्टैटिक पोजीशन होते हैं, चाहे आप असाइन करो या नहीं करो। आप अपने एलिमेंट को इंस्पेक्ट करके उसकी पोजीशन को चेक करोगे तो आपको पता लगेगा ये एलिमेंट स्टैटिकली पोजीशनड है। नेक्स्ट होता है आपका रिलेटिव, जो हम देखने वाले हैं, राइट। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल से दिखा दूँ कि जो मेरा मॉडल है, मैं इस क्लास मॉडल में लेता हूँ एंड मैं यहाँ पर बोलता हूँ मॉडल विथ पोजिशन स्टैटिक। सेव किया एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया, बिकॉज बाय डिफॉल्ट एवरी एलिमेंट इज स्टैटिकली पोजीशन। यहाँ पे आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड जो हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी है वो रिलेटिव। अब रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव भी आपका स्टैटिक की तरह ही सिमिलर है। आप जब असाइन करते हो तो आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये अपने जहाँ पर इसकी पोजीशन है ये वहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। बट रिलेटिव जब हम असाइन करते हैं तो हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पर हम एलिमेंट्स को 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, राइट, टॉप, राइट, लेफ्ट एंड बॉटम, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जो एलिमेंट है वो अपने रिलेटिव पोजीशन से टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम की तरफ मूव कर सकता है, राइट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर ये मूव करेगा अपने रिलेटिव पोजीशन से, राइट। यहाँ पर आप एग्जांपल देखो कि अगर मैं बोलूँ पोजीशन रिलेटिव एंड मैं बोल दूँ टॉप से 100 पिक्सल एंड सेव, एंड ये देख सकते हो कि ये अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है, राइट, जो रिलेटिव इसका पोजीशन है, जहाँ पर ये इसका पोजीशन होना चाहिए वहाँ से 100 पिक्सल मूव कर गया। या फिर मैं बोलूँ लेफ़्ट से 100 पिक्सल, तो यहाँ पर ये यहाँ से लेफ़्ट मूव कर गया 100 पिक्सल। या फिर मैं बोलूँ बॉटम से 100 पिक्सल, तो ये जहाँ पर इसका पोजीशन होना चाहिए वहाँ से ये 100 पिक्सल ऊपर की तरफ मूव कर गया। एंड जो पोजीशन रिलेटिव के जो वैल्यूज़ है टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये नेगेटिव वैल्यूज़ भी एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नॉर्मल यहाँ से हटाऊँ तो ये आपका रिलेटिव पोजीशन पे आ गया, एंड मैं इसको अगर नेगेटिव असाइन करूँ, नेगेटिव 100, तो ये अपने रिलेटिव पोजीशन से नेगेटिव बॉटम की तरफ 100 चला जाएगा, बिकॉज बॉटम 100, ठीक है। सेव किया तो यहाँ से ये देख सकते हो कि नेगेटिव 100 हो गया। या फिर मैं बोलूँ टॉप से नेगेटिव 100, तो ये ऊपर की तरफ चला गया एंड दूसरे एलिमेंट के साथ ओवरलैप करने लगा, राइट। हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है एब्सोल्यूट। तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ एंड मैं बोलता हूँ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट इज़ वेरी डिफरेंट देन अदर प्रॉपर्टीज़ लाइक रिलेटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने एलिमेंट को एब्सोल्यूट सेट किया तो ये डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर हो गया, मतलब ये डॉक्यूमेंट से आइसोलेट हो गया, एंड आप इसको सेपरेटली स्टाइल कर सकते हो। यू कैन ट्रीट दिस एज अ फीचर। अब आप इसको दूसरे एलिमेंट के साथ फ्लोट करा के भी स्टाइल कर सकते हो, जो चाहे इसके साथ आप वो कर सकते हो। एंड अगेन यहाँ पर 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, आप यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर भी जो टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम होगा पोजीशन, वो आपका रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये आपके पेरेंट के अकॉर्डिंग मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो भी इसका नियरेस्ट पोजीशन एलिमेंट होगा इसको ये फॉलो करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो नियरेस्ट पोजीशन एलिमेंट है वो ना तो हमारा सेक्शन है, बिकॉज सेक्शन को भी हमने कोई पोजीशन असाइन नहीं किया है, इट्स जस्ट एन स्टैटिक। एंड जो नियरेस्ट पोजीशन आ रहा है वो है बॉडी, तो बेसिकली विंडो। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ एब्सोल्यूट एंड टॉप से 0, तो सीधे पेरेंट को फॉलो करेगा, एंड यहाँ पर टॉप से 0 हो गया। या फिर मैं बोलूँ राइट से 0, तो ये राइट से 0 हो गया। या फिर मैं बोलूँ लेफ़्ट से 0, तो ये लेफ़्ट से 0 हो गया। मतलब ये आइसोलेट हो चुका है डॉक्यूमेंट से, एंड आप इसके साथ खेल सकते हो, आप इसके साथ जो चाहे वो मस्ती कर सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने पोजीशन, अपने एलिमेंट। अगेन पोजीशन की ख़ास बात जो मैंने बोला, नियरेस्ट एलिमेंट को फॉलो करेगा। तो अगर मैं अपने सेक्शन, मतलब इस वाले सेक्शन को यहाँ पर, राइट, ये जो हमारा मॉडल है वो सेक्शन के अंदर है, अगर मैं सेक्शन को पोजीशन असाइन कर दूँ तो मैं देख सकता हूँ कि डिफरेंस, राइट। अगर मैं अपने सेक्शन को बोलता हूँ पोजीशन और रिलेटिव, तब आप देखना कि क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ लेफ्ट से 0 एकदम फॉलो कर रहा है, राइट। तो ये लेफ्ट जो सेक्शन है उससे 0 हुआ। अगर मैं बोलूँ टॉप से 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप से 0 हो गया। एंड आपको यहाँ थोड़ी सी स्पेस दिख रही है, इट्स बिकॉज ऑफ मार्जिन
मैंने अपने मॉडल को एक मार्जिन दी हुई है, अगर मैं रिमूव कर दूँ यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कोई स्पेसिंग नहीं है, राइट। अगर मैं बोलूँ इसको राइट से 0 तो ये राइट से 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से बॉटम से 0 तो ये हमारा सीधे बॉटम में पहुँच गया एंड बॉटम से 0 हो गया। तो ये पोजीशन एब्सोल्यूट अपने नियरेस्ट पोजीशन एलिमेंट को फॉलो करता है एंड नियरेस्ट पोजीशन एलिमेंट आपकी एब्सोल्यूट भी हो सकती है, रिलेटिव भी हो सकती है एंड फिक्स भी हो सकती है। तो इट वर्क्स ऑल विद ऑल ऑफ देम। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट के अंदर एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट करने से इसका भी पोजीशन, पेरेंट का भी पोजीशन डिस्टर्ब हुआ है, बट यहाँ पे देखो ये यहाँ पर जहाँ होना चाहिए वहाँ ही है, राइट। एंड मैं अगर इसको बोल दूँ टॉप से 0 तो ये टॉप से एब्सोल्यूट पोजीशन के अंदर 0 हो गया। तो ये नियरेस्ट पोजीशन एलिमेंट को फॉलो करता है, जस्ट कीप इन माइंड। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है फिक्स्ड, ठीक है। अगर मैं किसी एलिमेंट को फिक्स बोलूँ तो मैं उसकी पोजीशन को फिक्स कर सकता हूँ। अगेन ये आपके डॉक्यूमेंट से मतलब आइसोलेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा एंड आप जहाँ इसको फिक्स करोगे वहाँ फिक्स हो जाएगा विद 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज, टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो जस्ट लाइक पोजीशन ये एब्सोल्यूट फिक्स्ड हो गया एंड मैं सेक्शन से पोजीशन एब्सोल्यूट निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये फिक्स हो गया जस्ट लाइक एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट की तरह ही फिक्स्ड है। अभी आपको इसको कोई, जब आप स्क्रॉल करोगे तो आप इसका पोजीशन देख सकते हो कि चेंज नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट के साथ ही है। विदाउट पोजीशन क्या होता है, अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये डॉक्यूमेंट के साथ मूव कर रहा है, बट विद पोजीशन क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये फिक्स पोजीशन हो गया एंड यहाँ पर ये ऐसा फिक्स हो गया, चाहे आप कितना भी स्क्रॉल करो। अगर मैं इसको चाहूँ तो इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि टॉप से 0 हो जाए, तब यहाँ पे ये टॉप से फिक्स हो गया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि टॉप से ये फिक्स हो गया। एंड अगर मैं बोलूँ इसको लेफ़्ट से 0 तो यहाँ पर आप देखोगे लेफ़्ट में फिक्स्ड हो गया, या फिर मैं बोलूँ इसको राइट से 0 तो यहाँ पर ये राइट से फिक्स्ड हो गया, राइट। तो ये पोजीशन फिक्स ऐसे काम करता है। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है स्टिकी। तो स्टिकी कैसे काम करता है, स्टिकी इज़ लाइक यहाँ पर आपको दोनों फीचर देखने को मिलेगी। स्टिकी मतलब आपका रिलेटिव भी होगा एंड साथ ही साथ फिक्स्ड भी होगा। तो यहाँ पर आपका जो बिहेवियर, आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे फेसबुक हो गया, वहाँ पर आप साइड पैनल्स देखते हो, या फिर कोई आर्टिकल ओपन कर दो जहाँ पर आपका साइड बार होता है, राइट। एंड जब आप अपने कंटेंट को स्क्रॉल करते हो तो साइड बार में जो कंटेंट है वो स्क्रॉल करता है, लेकिन जैसे ही वो टॉप या बॉटम उसकी जो भी पोजीशन सेट की जाती है वहाँ पर वो जाके फिक्स्ड हो जाता है, स्टिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ सो इट जस्ट लाइक आपका जो होता है रिलेटिव वैसे ही दिख रहा है, कोई चेंज नहीं। आप इसको स्क्रॉल करो, यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप बोलते हो टॉप से 0 एंड आप जब स्क्रॉल करोगे एंड द मोमेंट यहाँ पर ये स्टॉप पे पहुँचेगा वहाँ पर ये फिक्स्ड हो गया। तो ये होती है स्टिकी पोजीशन। उसी तरह आप बॉटम में भी फिक्स कर सकते हो, लेफ्ट राइट जहाँ चाहो, जहाँ पर भी आपकी स्क्रॉलिंग पॉसिबल है वहाँ पर ही आप इसको फिक्स कर सकते हो, राइट। अब एक यूज़ केस देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक क्रॉस बटन है एंड उस क्रॉस बटन को मैं चाहता हूँ कि मॉडल के बाहर हो, राइट। यहाँ पर ऑप्शन नॉर्मल केसेस मतलब एक पॉपअप होता है, उसके कॉर्नर पे क्लोज बटन होता है जो आप क्लिक करके क्लोज कर सकते हो। ये यूज़ केस को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम कैसे इसको सेटअप करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ अपने मॉडल को पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ, ठीक है। रिलेटिव क्या, अब जिसके अंदर एलिमेंट है वो है आपका बटन, तो बटन क्लास क्लोज को मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्लोज एंड मैं इसको बोलता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। तो अभी जो पेरेंट है वो मेरा रिलेटिव है, मैंने क्लोज को बनाया एब्सोल्यूट। तब यहाँ पर देखना आपको सेव किया एंड आप देख सकते हो उसका फ्लो, अब ये जो फ्लो था आपके कंटेनर का उससे ये बाहर हो गया, डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर हो गया एंड ये रिलेटिव जो भी इसका नियरेस्ट पोजीशन एलिमेंट है ये उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ राइट से 0 तो ये मेरा राइट पे 0 चला गया एंड मैं बोल देता हूँ टॉप से 0, ठीक है। तो ये टॉप से 0, यहाँ पर नेचुरली आपका क्लोज बटन वहाँ होता है, बट थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसको हम नेगेटिव देते हैं। तो नेगेटिव मैं बोल देता हूँ 3 REM एंड यहाँ देख सकते हो वैसे बाहर हो गया एंड यहाँ से मैं बोलता हूँ टॉप से बोलता हूँ 3 REM, ठीक है। तो ये नेगेटिव मतलब जो पेरेंट एलिमेंट है उसको फॉलो कर रहा है एंड डेफिनेटली क्लोज को नीड अ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड वाइट, सेव किया तो यहाँ पे ये पहुँच गया एंड थोड़ा क्लोज कर भी सकते हो, इट्स लाइक एंड आप देख सकते हो क्लोज का पोजीशन वहाँ पे पहुँच गया। ये हमारा जो पोजीशन मॉडल है वो पोजीशन रिलेटिव है, इसलिए ये स्क्रॉलेबल है। आप चाहो तो इस पोजीशन इस एलिमेंट को फिक्स कर सकते हो, या मैं बोलता हूँ फिक्स्ड एंड आप चाहे कितना भी स्क्रॉल कर लो ये आपका पोजीशन फिक्स हो गया, जस्ट लाइक इन मॉडल। आप इसको ये एक नाइस यूज़ केस है जहाँ पर आप इसको क्लोज कर सकते हो, राइट। आप कुछ जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी डाल के इसको क्लोज कर सकते हो। तो ये सारे एग्जांपल्स थे पोजीशन के। होपफुली आपको पोजीशन बहुत अच्छे से समझ आ गया है एंड आपको कैसे यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट्स में वो भी समझ में आ गया हो। एंड मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर मैं पोजीशंस को डेफिनेटली यूज़ करता रहता हूँ। तो मेरे प्रोजेक्ट्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थंब, डोंट फॉरगेट टू
give a comment below and don't forget to subscribe. Bye bye.